और वो तो अभी बच्ची है, अभी सीखना है उसको। अभी जेल के महतो पार्टी में थी पहले, अब महतो पार्टी में सीख के आई है। ये सब चश्मा लगा के, बॉडीगार्ड लेके, ये सब तो हम लोग की परंपरा नहीं है। आदिवासी बनकर झारखंड को अराजकता पैदा करना चाहते हैं तो आदिवासी समाज, आदिवासी बचाओ मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। चश्मा लगा करके आइएगा बॉडीगार्ड लेके, तो ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम सीखें, अपना काम करें। कोई विरोध नहीं हुआ है, थोड़ी सी नाराज हुई होकर मना लिया जाएगा, उसको क्या दिक्कत है। तो आगे बैठ करके जो है तांडव करिएगा तो समाज इजाजत नहीं देता है। हम एक खटिया एक पटिया बैठ कर बात करने वाले व्यक्ति हैं। दादा, जिस तरीके से आप लोग हुंकार रैली का आयोजन किए, आप लोग का हुंकार रैली देखने को मिला कि सफल रहा। लाखों की संख्या में 2400 जिला से आदिवासी 3300 जनजाति शामिल हुए। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं सफल आयोजन से? देखिए, हम लोग भीड़ से खुश नहीं होते हैं जी, लेकिन आप कहते हैं तो हम लोग गदगद हैं। आदिवासी समाज के लोग जग रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं, अपना डेमोक्रेटिक राइट को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों ने माननीय गीता सिंह, देव कुमार धान, लक्ष्मीनारायण मुंडा, मैं स्वयं एक घोषणा किया था, यहाँ पर मिलजुल करके समाज के लोगों को बुलाया था, क्योंकि हमले हो रहे हैं। अब हमला का जो तरीका है आजकल देख रहे हैं कि आरक्षण समाप्त करने का। पहले होता था छीथू करके, पहले होता था डिमोलाइज करके, लेकिन अब देख रहे हैं कि उसकी कानून को ही डिमोलिश कर दो ताकि आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के हम लोगों ने ऐलान किया था कि आप प्रभात तारा मैदान आइए और आदिवासी हुंकार महारैली कीजिए। हुंकार का मतलब है, इसको अदर न समझें, हुंकार का मतलब आदिवासी डेमोक्रेटिक राइट को प्राप्त करना। हुंकार का मतलब है आदिवासी एकता को बल देना, आदिवासी शक्ति को बल देना, आदिवासी बहुबलता को बल देना। और यहाँ से संदेश क्या जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि आज हम लोग जो गैर आदिवासी से शादी करोगे, पुरुष या महिला, आरक्षण समाप्त होगा। धर्म कोड के पैमाने पर बातें हुई। कुर्मी को आदिवासी बनने के लिए हमेशा संघर्ष, आदिवासी बनने के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ये अनेक जो है हम लोगों ने जो है आंदोलन किया और आज का देखने को मिल रहा है कि आज कुर्मी समाज के नेताओं पागल हो गया है। पागल कैसे हो गया है? वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए वो आदिवासी बनना चाहता है। तो मैं यही कहूंगा कि आदिवासी आंदोलन को आप वापस लीजिए। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के लोग, हम लोग बने हैं, आपको बना देंगे, लेकिन आपको गारंटी करना होगा कि हम आदिवासी आंदोलन को हम पूर्ण विराम देते हैं। क्योंकि यहाँ के कुर्मी ही नहीं, यहाँ के मुसलमान भी आदिवासी जैसे हैं, यहाँ के राजपूत भी आदिवासी जैसे हैं। ढोल मांदर गाना जो इतना अच्छा गाता है, लेकिन कुर्मी समाज को एक दिखा रहा है डहरे करम, डहरे दुर्गा पूजा, डहरे टूसू, डहरे सोहराय, गोहाल का चीज सोहराय किया जाता है। पहले हम लोग पूजा नहीं किए हैं, पशुधन का ये नहीं किए हैं, तो वो कर रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, उनकी राइट है, अपना करें, लेकिन आदिवासी बनकर झारखंड को अराजकता पैदा करना चाहते हैं तो आदिवासी समाज, आदिवासी बचाओ मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि आप सही में देश के संविधान को मानते हैं, देश की नियमावली को मानते हैं, देश की कानून को मानते हैं, तो टीआरआई का जो आपका रिपोर्ट है उस पर आप संघर्ष करिए। और देश के जो गृह मंत्रालय का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो 18 बिंदु पाए जाते हैं, नस्लीय होना चाहिए, अपनी विशिष्ट भाषा होना चाहिए, पान पुरुष से पूजा करना चाहिए, दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, तो ये सब तो आप है नहीं। पूरा मुंडा तो नाम है कि टीआरआई का रिपोर्ट आदिवासी लोग बनाया है, इसीलिए हमको वहाँ पर जगह नहीं दी। मैं, आप पत्रकार हैं और आप भी देश की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, आप मीडिया में ही बोल दीजिए, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? अभी बोलिए। हम लोग तो मानते हैं। आप मानते हैं ना, देश की नियमावली को मानते हैं। तो जो देश की नियमावली संविधान को नहीं मानता है, तो हम लगते हैं कि ये लोग तो देशद्रोही है, हैं? इसलिए कुर्मी समाज यदि इस तरह से टीआरआई को गाली देगा और देश की संविधान को गाली देगा, ये लोग ऐसे बना लिया है, तो हम तो देशद्रोही मानेंगे। इसलिए देखिए, आप भी आदिवासी बनना चाहते हैं तो टीआरआई के माध्यम से आइए, और आप भी आदिवासी बनना चाहते हैं तो मार्गदर्शक सिद्धांत पर आइए। और आदिवासी बनना ही नहीं होता है, आदिवासी के लिए माँ का पेट से पैदा होना पड़ता है। दादा, एक चीज देखा गया, आज देखा गया, जितनी बखूबी से एकजुटता का परिचय दिया गया, इसी मंच से एक विरोध का भी स्वर उठा और कहा गया कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमको मंच में जगह नहीं मिला और हमको छला गया, ऐसा कहा जा रहा है। कौन बोला? कौन थी वो? निशा भगत जी यहाँ से रोती हुई उतरी है। अरे वो हम लोग की बहन है, अभी उसको बहुत सीखना है। जी। मैं यही कहना चाहता हूँ निशा भगत से
आप बहुत आगे बढ़ेंगी। लेकिन समाज के प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर भोक्ता समाज के, बेदिया समाज के, मुंडा समाज के, उरांव समाज के, खेरो समाज के, खरवार समाज के बैठे हुए हैं और आगे बैठ करके जो है तांडव करिएगा तो समाज इजाजत नहीं देता है। हम एक खटिया एक पटिया बैठ कर बात करने वाले व्यक्ति हैं। हम मान की मुंडा संघ को मांगते हैं, पाड़ा व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक तौर पर चश्मा लगा करके आइएगा बॉडीगार्ड लेके, तो ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम सीखें, अपना काम करें, कोई विरोध नहीं हुआ है, थोड़ी सी नाराज हुए होकर मना लिया जाएगा, उसको क्या दिक्कत है जी। लेकिन उनका कहना है कि हमको बोलने नहीं दिया गया, मंच से हमको उतार दिया गया, बेइज्जत किया गया। कोई किसी की बेइज्जत नहीं हुई है, यहाँ के बड़े बड़े लोग को बुला नहीं गया है और वो तो अभी बच्ची है, अभी सीखना है उसको। अभी जेल के महतो पार्टी में थी पहले, अब महतो पार्टी में सीख के आई है। ये सब चश्मा लगा के बॉडीगार्ड लेके, ये सब तो हम लोग की परंपरा नहीं है। इनका बॉडीगार्ड नहीं, हम लोग का नहीं है, उनके बॉडीगार्ड है, तो ये सब नहीं चलने वाला है। सब समाज बहुत बड़ी चीज है, समाज को एक बच्चे जैसा करेंगे तो नहीं चलेगा। उनकी बहुत अभी उम्र है, आगे बढ़े अपना, है ना, बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन आप अराजकता पैदा करेंगे तो समाज इस पर इजाजत नहीं देता। दादा, ये हुंकार महारैली क्या कुछ आने वाले दिनों में फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये आदिवासी डेमोक्रेटिक की ताकत की पहचान है ये, और देश की आदिवासियों की एकता और अखंडता की ताकत है। और जो संविधान सम्मत हम लोग एक अनुशासन के साथ हम लोग यहाँ पर जो है कार्यक्रम किए।